हमारा नौकरा भांजी का आपस में हाथ चिपक गया है मेरे। किस्मत से? तुम्हारे गोंद से चिपक गए। कोई नुस्खा हो तो बताओ यार। अरे देख भाई छटंकी, अब ये जो हाथ है ना, ये 2 दिन तक तो छूटने से रहा। तू एक काम कर, 2 दिन बाद ना वो हाथ दही में डाल के देख ले, अब शायद छूट जाए। ना छूटे तो क्या करेंगे भैया? तो कंफर्म हो जाएगा। क्या? यही कि हमारे गोंद का ना कोई तोड़ ना आए। हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना एलआईसी जी हॉल में सोफे पे सो जाए और हम नीचे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं इस छज्जन के साथ तो कभी ना सोने दूंगा, बता रहा हूं मैं। लड़की के पापा, लो काट दो। ठंड बहुत है रही है क्या? अरे छोटे, क्या कर रहा है यार? मेरे हाथ दबा के मालिश कर यार। तू तो ऐसा लग रहा है सूखी घास जो है बदन पे लगा रहा है हमारे। बस तगड़े से कर, अच्छे से कर बेटा। कैसे कर रहा है? अच्छे से कर। चल कर, दोबारा कर। स्लो हो रही है? बहुत स्लो कर रहा है यार, एकदम मजा ही नहीं आ रहा है कुछ, कतई बिल्कुल मजा नहीं। थोड़ा सा तेज करूं? अरे फुल तेज कर यार तू। ये छोटे, हाँ, तुझसे मैंने हाथ चलाने को कहा था, दुश्मनी निकालने को नहीं कहा था। भैया क्या कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो वो आदमी हो जिससे कोई रिश्ता ना रखे, दुश्मनी तक का ना रखे। आए मजा आए? हल्का हुआ शरीर है? छटंकी, ये कैसे कौन ला के दे दी तूने, ये बता। क्यों, स्वाद ना आता उसमें? बकवास मत कर, बता रहा हूं मैं। अरे जिस जगह पे काम आनी ना चाहिए वहां आ गई काम, और टन और इलायची के हाथ आपस में चिपक गए हैं। एक काम करो ना, गोंदी है ना, गर्म पानी उबालो, सेठ जी, दोनों हाथ डाल दो, ऐसे अलग हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? उत्तम क्वालिटी का गोंद है, कटी हुई गर्दन चिपका देगा। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ तो भगवान से मन्नत मांग कि जल्द से जल्द मैं तेरी गर्दन काटूं और तू सी कौन से अपनी गर्दन चिपका ले। समझ रहे? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो मुझ पे क्यों खड़ा कर रहे हो यार? मैंने हाथ चिपकाए, दोनों की बातें कर रहे हो। अबे तो ऐसी चीज घर में ला के रखी क्यों? और टन और इलायची आपस में हाथ चिपकाए घूम रहे हैं। कितनी मुश्किल हो रही होगी इलायची को, समझ ना रहा है तू? दिक्कत हो रही है ना? दिक्कत हो रही है। दिक्कत होती है। जब पता था कि ऐसी गोंद है इतना ज्यादा असर करेगी तो क्यों मुंह उठा के लेके आ गया? सेठ जी एक काम करो, इसका ये मुंह चिपकाओ, इसके ये दोनों हाथ चिपकाओ, उसके पैर चिपकाओ, यमुना में फेंक दो साले को। अबे सर, हाँ, तू क्यों इतना भड़क रहा है? पता नहीं क्यों भड़क रहा है। कैसी बातें कर रहे सेठ जी? इलायची तुम्हारी बेटी है, मेरी भी तो कुछ है। अबे तू बीच में मत बोल, मैं निपट लूंगा आपस में। हमारा जीजा जी का मसला है। अबे सुन, बता कैसे हाथ छूटेंगे दोनों के? अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो? गोंद कैसे चिपकाई जाती है तो मुझे बताया, कैसे हटाई जाती है थोड़ी ना बता। पहली बार पूछ रहे तुम मुझसे बातें कर रहे हो यार। सुन, अगर जल्द से जल्द दोनों के हाथ ना हटे ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे हाथ काट के अलग कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। और इलायची कैसी है? अबे तेरे जो है मुंह में गोंद भर दूंगा। गर्मी सी आ गई। कैसी बात भी समझ में ना आ रहा है, बता। ये लो, ये गर्म पानी है, इसमें मैंने नमक घोल दिया है। तुम लोग दोनों इसमें अपना हाथ डाल दो, हो सकता है कि निकल जाए। नहीं आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पक्का निकल जाएगा। धन्यवाद आंटी जी। नहीं, अब जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? इतना खतरनाक गोंद है, बर्तन पे लगी चिकनाई थोड़ी ना है कि गर्म पानी और नमक से निकल जाएगा। नहीं हमें पूरा विश्वास है, आंटी जी ने अगर बनाया है तो पक्का निकल जाएगा। आंटी जी हमेशा सही कहती हैं। इतनी जल्दी भी नहीं हो ना। हैं? मेरा मतलब है कि इतनी जल्दबाजी में कोई चांस नहीं लेना मुझे। अगर छूटने की बजाय और ज्यादा बुरी तरीके से चिपक गया तो? अरे नहीं इलायची, वो मेरी फ्रेंड है ना पार्वती, उसने मुझे बताया था। उसने एक बार अपने गंजे पति का वो विग लगा लिया था सर पे, तो वो सर पे चिपक गया था। फिर उसने नमक और पानी के घोल से ही उसे निकाला था। वाह बहुत बढ़िया, वही हम भी यही कह। अब ठीक है, मम्मी इतना कह रही है तो डुबकी लगा लेते हैं। हाँ, डालो हाथ डालो। हाँ, डालो हाँ। मैं और नमक लेके आती हूँ। हाँ धन्यवाद मतलब आंटी जी।
इलायची जी यही समय है, फटाफट हाथ छोड़ देते हैं, चलिए। इतना मस्त मौका मिला है यार जीजा जी, चुपके चुपके इश्कबाजी कर लेने दीजिए ना। इलायची क्या कर रहे हैं, मर जाएंगे, सेठ जी आ गए तो कौन कर। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये हैं? वो ना मम्मी ने बोला था कि गर्म पानी और नमक में ना हाथ डालने से ना जो गोंद की चिपकन है ना वो हट जाएगी और हाथ छूट जाएंगे, है ना। अरे क्या जीजा यार मेरी गोंद की बेइज्जती कर रहे हो यार मेरे। बड़ी उत्तम क्वालिटी का है, गर्म पानी और नमक से थोड़े ना निकल जाएगा। फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे। मेरे तो भाग ही फूट गए। चल तू अपने दोस्त को फोन लगा के पूछ कि ये गोंद कैसे छूटेगा। लगा फोन, लगा फोन लगा। अरे तो लगा रहे हो, सब पता चल जाएगा, इसको टेंशन थोड़ी ना लगा रहे हैं। अरे यार फोन किधर, हाँ ले लगा लगा। बात कर रहे हो। अरे हाँ भाई वो कमलेश। हाँ बोल भाई छटंकी, कैसा है? अरे यार सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें बधाई देना चाह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया गोंद है यार मेरे। चीजें क्या इंसान चिपका दिए तुमने यार मेरे, बहुत कला भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। खैर कच्चा काम तो तुम करते ना, बेहतरीन, दिल खुश कर दिया तुमने यार छटंकी का। वेरी नाइस यार। एक बार बता, तू इसे मेडल देने के लिए फोन कर रहा है या मेरी बेटी का गोंद से हाथ छुड़वाने के लिए फोन कर रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, बहुत बड़ा आदमी है यार, रो पीट के दिखाऊं उसको यार। फालतू की बातें कर रहे हो यार मेरे, बात करने दो मुझे। हाँ भाई चल लाउड स्पीकर पे लगा, चल। देखो यार बातें देखो, लाउड अबे लगा रहा। चलो ठीक है, हाँ। लाउड स्पीकर पे लगा देते हैं। अरे भाई कमलेश, हैं? अरे कुछ ना यार, वो हमारा नौकर और भांजी का आपस में हाथ चिपक गए यार मेरे। किस्मत से? अरे किस्मत से ना चिपके हैं यार मेरे, तुम्हारे गोंद से चिपक गए। कोई नुस्खा हो तो बताओ यार, दोनों परेशान है बहुत ज्यादा। अरे देख भाई छटंकी, अब ये जो हाथ है ना ये 2 दिन तक तो छूटने से रहा। तू एक काम कर, 2 दिन बाद ना वो हाथ दही में डाल के देख ले, अब शायद छूट जाए। अरे यार एक बात बताओ यार मेरे, ना छूटे तो क्या करेंगे भैया? तू तो कंफर्म हो जाएगा। क्या? यही कि हमारे गोंद का ना कोई तोड़ ना है, दुनिया का सबसे बेस्ट गोंद है। हाँ, एक बार चिपकाया ना तो जन्म जन्म का साथ निभाया। हाँ। अच्छा छटंकी, जरा मुझे दूसरा काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। है चल। ये हो गया दी एंड। अबे तुझे ऐसे ही मनूस नहीं कहते हैं, पता है? जहां भी जाता है अपनी किस्मत की मनूसियत फैला देता है। बात कर रहा है बेकार की तू भी। मैंने मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे एक मिनट मैं लगा रहा हूँ अपने एक दोस्त को फोन, वो शायद बता दे। तुम क्या लगाओगे, हम लगा दें। क्या कर रहे हो, कुत्ती मच रही जो गंदा डांस कर रहे हो। इलायची जी हम अपनी हालत आपको बयान नहीं कर सकते इस समय, हमारा बाथरूम जाना बहुत जरूरी है, प्लीज कुछ करिए। चुप, एकदम चुप, कोई कहीं नहीं चल रहा है, हाथ बिल्कुल नहीं छूटने वाले, सब कुछ हो जाएगा। चुप खड़े रहो। ओए ये कैसे जल बिन मछली की तरह तू फड़फड़ा रहा है? सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हमारा शरीर हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें कहीं और होना चाहिए इस समय। कहाँ? शौचालय। अबे तो जाना, इतना भी मेरे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी क्या तुझे? जा। धन्यवाद सेठ जी। अरे एक मिनट, ये मेरी बच्ची को लेकर तू कहाँ बाथरूम में जा रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? सेठ जी वो आप समझिए, पेट अंदर। ना सेठ इंतजार कर, जब तक ये हाथ ना खुल जाए तो कहीं ना जाएगा बस। सेठ जी हमसे 2 मिनट नहीं रोका जाएगा, 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, प्लीज। क्या बात कर रहा तू? इसका मतलब तू मेरी बेटी को लेकर और बाथरूम में कैसे जाएगा? हैं? बता कैसे जाएगा तू? सेठ जी हमारी बात सुनिए, ये समय बहस का नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मी अपनी जवान बेटी को बचा लो, मेरे तो भाग ही फूट गए। एक मिनट, तू चिंता मत कर, तू इसके साथ बाथरूम के अंदर जा ही ना पाएगी। मैं इसके हाथ काट कर लग कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। सेठ जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हैं? प्रेशर वाली हमारी वैसी हालत इतनी टाइट है, आप प्लीज जाने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास। क्या? इधर आओ। हाँ। हाँ पिंकी जी बोल रहे हैं, कौन? अबे साले निठल्ले, धरती के बोझ, साले तेरा पापों का घड़ा ना भर चुका है। देखो आप जो भी बोल रहे हैं ना, आपको कुछ गलत फहमी हो रखी है। पिंकी जी के घर नया फ्रिज आया पिछले हफ्ते, तो पिंकी जी भला घड़ा क्यों निकालेंगे?
अबे साले, ऐसे जवाब बिना लोगों को पहाड़ से धक्का मार के गिरा दिया जाता है। बेटा तेरे दिन भर गए हैं, अब तू जिंदा बचने वाला नहीं। मैं डकैत ज्वाला मुंडी कट बोरिया हूँ। क्या 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 कहा आपने? वो जो ज्वालामुखी कट? नहीं नहीं, मतलब वही जो गरीबों पे जुल्म करने वालों को मार देता है वो। बेटा बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही डकैत हूँ। बोले पिंकी जी को क्यों याद किया सर? बेटा तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो अपने जूनियर से जान से भी ज्यादा प्यार कर, इज्जत दे, वरना मैं तुझे सुनिए, हेलो सर, सर बात सर बात सुनिए। सर हाँ चाय लेंगे? अरे पुष्पा, ना, अरे क्या बात कर रही हो तुम तो पिंकी जी के थाने की लक्ष्मी हो रखी हो पुष्पा। तुम जाओ, आज आराम करो। नहीं ये छोड़ दो, पिंकी जी करेंगे, आप तुम जाके आराम करो। सर फिर काम नहीं, देखो एक काम, पिंकी जी है ना यहाँ पे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पिंकी जी सारा काम संभाल लेंगे। तुम तो बस पिंकी जी को बताओ तुम क्या खाओगी आज। आज पिंकी जी अपने हाथों से तुम्हारा फेवरेट डिश बना के खिलाएंगे। बोलो क्या खाओगी? गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े, समोसे और मेथी के पकोड़े और गुजिया बनाने आती ना है? गुजिया ठीक है, नहीं तब पेट भी तो खराब हो जाएगा। ये पहले इतना खा लो, फिर बाद में दूसरा बना लेंगे। ओके आप आइए, पुष्पा रानी बैठिए यहाँ पे, आप बैठिए। पिंकी जी गए और अभी लेकर आ साहब जी। हाँ, अरे मंगीलाल तू खड़ा क्यों है बेटा? बैठ, तू थक जाएगा, बैठ। बोल, अब बोल क्या बात है? साहब जी मैं तो ये पूछ रहा था, क्या प्याज कहाँ रखे आपने मुझे काटने? क्यों? नहीं क्या बात करिए, क्यों प्याज काटेगा तू क्यों काटेगा? पिंकी जी काटेगी ना, बचपन से दिल्ली में रह रही हो। तू यहाँ बैठ, तू आराम कर, ठीक है? तू ना अमुक आकर अब तो तू ना पिंकी जी के प्यार की आदत डाल ले। हाँ, अब पिंकी जी रोज तुझे सुबह शाम बस प्यार ही प्यार किया करेंगे। देख ऐसे मुंह में हाथ ऐसे खुद खिलाएंगे। पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो ये बड़ी जल्दी हो रखी है, मैं कह रहा हूँ इलायची अंदर ना जाएगी, पहले ही फैसला हो गया। बस ये देख ले। हाँ मैंने कह दिया, बस भारी रहे। अरे धन, इलायची मेरी तरफ देख, अंदर मत झाँक लियो ना। कौन सी मेरी फेवरेट मूवी चल रही है बाथरूम के अंदर जो मैं झाँकूंगी और मरी जा रही हूँ देखने के लिए? लेकिन गर्दन की स्प्रिंग का कोई भरोसा ना है ना, है? जिधर ना घूमनी चाहिए उधर ही घूम जाएगी, है ना? अरे तू क्या देख रही? चल जा उधर जा। अरे उधर जा, खड़ी हो जा, या क्या देख रही झाँक रही है? हाँ। अरे यार, इधर देख। इलायची बेटा तू ना खड़ी खड़ी थक जाएगी, मैं तेरे लिए कुर्सी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, साथ में मूंगफली भी ले आई हूँ। तेरी बेटी जो है धूप में खड़े होकर धूप सेक रही है, बात कर रही है बेकार की। मेरे तो बहुत की फूट। अबे ओए टंटन, सेठ जी पंचम। अबे कौन सी चित्रकारी कर रहा है अंदर जो इतनी देर लगा रहा है? सेठ जी बस आ गए। सपने में भी ना सोचा था मैंने कभी अपने नौकर की जो है वो पहरेदारी करनी पड़ेगी अपने ही गुसल खाने के बाहर खड़े होके। सेठ जी कुछ कहा आपने? अबे मैंने कुछ ना कहा, तू जल्दी अपना काम खत्म करो, बाहर निकल। बात कर रहा है बेकार के अंदर बैठ के। अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो यार? अरे तू तो टंटन के साथ जो है वो चिट्ठी पे लगे ठप्पे की तरह चिपकी हुई है, और मेरे माथे पे परेशानी भी ना चुपके। तू भी बात कर रही है बेकार की। इधर देख, इधर देख बस। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अबे ओए, तूने मेरे शौचालय में क्या स्कूल खोल लिया है जो अंदर बैठ के कर रहा है 12 एकम 12? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हमें 12 का पहाड़ा अच्छे से याद नहीं रहता ना, तो याद करने के चक्कर में प्रेशर बड़ा अच्छा बन जाता है। तू कहाँ झाँक रही है अंदर ऐसा छेद में से? आगे देख। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। सुन, कोई टंटा ना हो रखा है। इधर देख मेरी तरफ। हाँ, उधर मत देख लियो। अरे हेलो 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 सुनीता जी, क्या कर रहे हो?
अरे सुनीता जी बस क्या बताएं आपको, आपकी याद में अपनी चोटी बना रहा था। पिंटू जी अब तो ना चोटी बनाने से काम नहीं चलेगा। हैं? अरे सुनीता जी लेकिन जूड़ा तो मैंने कभी बनाया ना है, अब बना भी ना पाऊंगा, और हम नहीं चाहते आप हमसे ऐसी कोई उम्मीद रखें। ओफो यार ये क्या बात होती है आपकी, तो ना सुई चोटी और जूड़ों में अटक चुकी है बाय गॉड। अच्छा अच्छा, अरे मैं भी ना कितना बड़ा ढक्कन हो रखा हूँ, अब समझ गया। देखो सुनीता जी आप चिंता ना करो, आप ना एकदम खुल के बताओ, आपको जो भी खाना है मैं बना के खिलाऊंगा। यार मैं तो ना सच्ची अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ बाय गॉड। लगता है फिर से गलत तार पकड़ लिया। अरे सुनीता जी मेरी बात सुनो, क्या ना देखो हम जैसे हैं तो बहुत समझदार, लेकिन ठंड में ना थोड़ा दिमाग स्लो हो जाता है, तो एक काम करो आप ही बता दो आप क्या कहना चाहते हैं। पिंटू जी मुझे भी ना जीजा जी और ईलू के जैसे आपसे चिपकना है। मेरा मतलब है नकली का। हाँ हाँ वो तो सही बात है सुनीता जी, लेकिन क्या है ना कि आपके लिए तो चिपकना होगा, हम पे तो बिजली का तार गिर जाएगा, कसम से ये करंट झेल ना पाएंगे, सच बता रहे हो आपको मैं। अरे यार टेंशन मत लो ठीक है, हाथ मत चिपकाना, एटलीस्ट हाथ पकड़ तो सकते हो ना। हाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन सुनीता जी अब आप अपने घर से यहाँ तक हाथ कैसे पहुँचाएंगे, मतलब इतना लंबा हाथ कैसे करेंगी। यार मैं तो ना बोल रही हूँ सच्ची ऐसी बातें करनी बंद कर दो वरना मैं हाथ से निकल जाऊंगी आपके। चुप करके मेरी बात सुनो, देखो कल ना सुबह 5:15 बजे ना आप मेरे घर के बाहर आ जाना ठीक है, और ना मुझे सिग्नल देना तो मैं हाथ अपना बाहर निकाल दूंगी। अब फर्स्ट किस छोड़ो, हाथ पकड़ने से मैं काम चला लूंगी। हाँ जी ठीक कहा आपने। ठीक है ओके बाय। बाय बाय सुनीता जी। है धन्यवाद आंटी जी। अब ये मत कहियो कि तुझे नहाना भी है। हाँ वो हाँ लेकिन मुझे नहाना है। तुझे और तुझे ऑब्वियसली नहाऊंगी ना मैं तो, है ना मम्मी, नहाए बिना नहीं रह सकती ना मैं। हाँ इलायची के पापा तुम्हें तो पता है ना ये नहाए बिना नहीं रह सकती है, और मैं भी। शौक भी तो अजीब अजीब से पाल रखे हैं दोनों माँ बेटी ने। क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं हमें? तू मेरी बेटी का हाथ पकड़ कर खड़ा है तो मैं तुझे घूरू भी ना, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी आप तो जानते कि हमने जानबूझ के कुछ। जानबूझ के किया हो या ना जानबूझ के किया हो, मैंने जिंदगी में ना सोचा था, कभी सपने में भी ना सोचा था कि मेरा नौकर मेरी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे सामने ऐसा खड़ा होगा। आइए इलायची जी जल्दी खींचे। हाँ हाँ सेल नहीं लगी है, शॉपिंग नहीं करने जा रही हूँ, जल्दी आऊंगी। चलो मम्मी। अबे सन, जब तू गया था अंदर तब तो बड़े आराम से गद्दा लगा के बैठा था, अब इलायची जब जा रही है तो बड़ा मुस्तैद हो रखा है तू है। सेठ जी वो दुकान खोलनी है ना, दुकान। सुन बे ठट्टन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, दुकान किसकी है? आपकी। लहंगे किसके हैं? आपके। कमाई किसकी है? आपकी। अरे तो जब मुझे कमाने की फिक्र ना है, जल्दी ना है, तो तू कौन सी जल्दबाजी कर रहा है? चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। जीजा जी बस 2 मिनट। हाँ नहीं इलायची जी आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आई आजा इलायची, मैं तेरी मदद करती हूँ जैसे बचपन में करती थी। आजा। हाँ, अरे क्या कर सेठ जी? सेठ जी क्या? भाई खाना वाना तो हो गया मेरा है, अभी बताओ सोने का कैसे करेंगे? मैंने ऐसा करती हूँ कि इलायची और पंचम के साथ बरसाती में सो जाती हूँ। अच्छा, और बरसाती पे जाते वक्त जो सीढ़ी टूटेगी उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम दो इलायची के पापा खाली मेरा मजाक उड़ाते रहो, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मम्मी वो क्या है ना, पापा ये बोल रहे हैं कि जीजा जी और मैं अगर एक साथ सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो सीढ़ी टूट जाएगी, इसलिए आप पैवी शुरू जाती हो ना ना, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। सेठ जी हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना एलआईसी जी हॉल में सोफे पे सो जाएं और हम नीचे।
हाँ ये अच्छा आइडिया है, ये चलेगा मुझे। तो सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाओ, कि कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ना, तू बहुत बोली है, समझ रही है तू? और जमाना बहुत खराब है। मैं इस छंजन के साथ तो कभी ना सोने दूंगा, बता रहा हूं मैं। ओह सेठ जी पंचम। अबे चल। मिसेस पंचम, आपको बड़ी हंसी आ रही है? ना ना सेठ जी, मैं तो दरअसल ये देख रही थी कि आप हमारे पति को कितने अच्छे से समझते हैं, एकदम घटिया बेशरम चरित्रहीन। और इस बात पे तुझे बड़ी हंसी आ रही है पिंटू, है? अरे मैं तेरी जगह होती ना तो बोलने वाले का मुंह नोच लेती। हाँ अरे तेरे ही पति ने बोला है ये, और तू अपने पति का ही मुंह नुचवाने के चक्कर में उससे उसे उकसा रही है। दिमाग खराब हो गया है तेरा? फूट गया। टॉपिक चेंज मत करो यार। सोना मतलब कहाँ कौन सोएगा ये बताओ मुझे। एक बात बताऊं, मेरा तो मन कर रहा है कि इस झंझन के दोनों हाथ काट दूं। सेठ जी पंचम। अबे चल। लेकिन फिर बाद में दिमाग में आ रहा है कि मतलब ऐसा कर दूंगा अगर, तो फिर लहंगे का घेर कैसा दिखाएगा ये? सेठ जी आपको हमारे हाथ से ज्यादा लहंगे की चिंता है? पापा मजाक कर रहे हैं यार, सीधे से कमाल करते हो। अब मैं ये कह रही थी कि इलायची अपने कमरे में सो जाए और पंचम दरवाजे के बाहर। आंटी जी हमारे हाथ हैं, कोई सलवार की इलास्टिक नहीं जो कितना भी खिंच जाए। इलायची के पापा लो काट दो। अरे सेब काट दो, मेरे हाथ गंदे हैं ना। चाची सो रहे हो क्या? ऐसे कैसे इलायची जी, आपका हाथ हमारे हाथों में, ऐसे कैसे सो जाएंगे? ऐसे जीजा जी, क्या आप भी पापा की तरह खर्राटे लेते हैं सोते वक्त? वो दरअसल कहना कि हमारी जो बीवी है पिंटू, आज तक शिकायत नहीं की उन्होंने। इलायची जी क्या कर रही है? छोड़। करू छोड़, हाथ गुदगुदी हो रही है। करू छोड़ना। आपको पता है मैं ना सोते वक्त बहुत लाते मारती हूँ। इनफैक्ट सुन को कितनी बार गिराया भी है। आप ये हमें बता रही हैं या फिर डरा रही हैं? दोनों। सेठ जी जाग जाएंगे। इलायची जी, जैसे आपके हाथ काफी नरम है, रेशम की तरह, और आपकी उंगलियां जैसे कोटे से चढ़ी किनारी। बेच दे रेशम, रेशमी है, गोटे भी लगे, बेच दे। नहीं सेठ जी, ये बेचने के लिए नहीं है, ये हाथ हमने हमेशा के लिए पकड़ा है, जिंदगी भर के लिए। हाथ छोड़। अरे कलू हाथ छोड़ दे, कि इलायची देख लेगी तो क्या सोचेगी? करम चुली, हाथ छोड़ दे। आराम से इलायची जी,
वरना हमारे खुरदरे हाथों से आपके नाजुक हाथों में खरोच आ जाएगी। ये आपके खुदरे हाथ आपकी मेहनत की कहानी बयां करते हैं। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा था ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं? सपना होगा। अरे यहाँ बड़ी ठंड हो रखी है। आवाज लगा दे सुनीता जी को। अरे कहाँ रह गई सुनीता जी, जल्दी से आ जाओ। अरे पकड़ा ना थैली। हैं? कौन है? पिंटू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं अरे आप तो सुबह के सपने की तरह आ गई हैं? मतलब हमारा पूरा दिन हसीन गुजरेगा। वो मैं ना यहाँ से गुजर रहा था, मतलब गुजर रही थी तो मैं वैसे सुनीता जी क्या कर रही हैं? वो तो सो रही है। हाँ? बेचारी की माँ नहीं है ना हाँ? टाइम पे उठाने सुलाने को, हैं? खैर अब आप आ गई है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। अरे रुकिए ना भाई, इतनी सुबह आई हैं, यानी कोई जरूरी काम होगा, मुझे बताइए। हाँ हाँ जरूरी काम तो था, नहीं था मतलब जरूरी काम नहीं था। मैं तो ऐसे ही सुबह सुबह निकली थी दिल का बोझ हल्का करने, और इधर से निकली आपका हाथ देखा तो हमने गुड मॉर्निंग के नाते आपसे हाथ मिला लिया। पिंटू जी दिल को हल्का रखिए, भारी दिल से बहुत दर्द होता है। अरे लेकिन अपने दिल का बोझ किसी और के ऊपर डालना अच्छी बात नहीं है, लोगों की ना कमर अकड़ जाती है। सुनो की माँ नहीं है ना कुछ कहने सुनने के लिए। आपकी आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई कान सहला रहा हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ, ठीक है? पिंटू जी अब आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो इस दोस्ती को मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। आपको पता है मैं दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता हूँ। अरे दोस्ती तो मैं भी बहुत अच्छे से निभाती हूँ। दोस्ती के चक्कर में तो मैंने अपने लंगोटिया यार से ही शादी कर ली। बस ऐसी ही दोस्ती आज से हमारे बीच पे, बिल्कुल पवित्र दोस्ती जिसमें कोई भी गंदा मैला अश्लील ख्याल ना हो, है ना दोस्त? दोस्ती तो ठीक है, फिर तो आज से हम आप भी दोस्त। और वो सुबह सुबह आपको जगा दिया इसके लिए सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लगता है बहुत अच्छे से नींद आई है रात को। अच्छा पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे सीने पे रोड रोलर चल लिया हो। क्या खाक नींद आएगी? तो ये बड़ी हंसी सूझ रही है। वहाँ जो गहरी नींद वाले खर्राटे सुनाई दे रहे थे, जो कि शर्मा जी ने भेजे थे पड़ोसी वाले।
बे टन। सेठ जी पंचम। हाँ, तेरा शरीर जो है वो गुलाबो रखा है, जो ऐसे 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 सूंघ रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि कल से लेके अभी तक हम नहाए नहीं है, तो ना थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा था हमें, मतलब। अच्छा, अजीब सा लग रहा है, नहाया नहीं है तो? जी। और तेरा हाथ जो तेरा साथ छोड़कर दूसरे के हाथ से चिपक गया है, वो अजीब ना लग रहा तुझे? सेठ जी नहीं, वो हम क्या कह रहे थे कि सेठ जी अगर नहा लेते ना तो शरीर की सारी मैल निकल जाती। पापा, अगर जीजा जी नहीं नहाए और गंदगी की वजह से उन्हें कोई बीमारी लग गई तो ये देखो, क्योंकि ये मेरा हाथ उनसे जुड़ा हुआ है तो क्या पता उनके पास से ये बीमारी मुझे ट्रांसफर हो जाए। सी वो क्या ना एलआईसी जी, आपका स्कूल जाना ना जाना तो तय नहीं है, लेकिन क्या है हमें तो दुकान जाना है, और ऐसे गंदे मंदे बनकर अगर हम ग्राहकों के सामने जाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगता, और लक्ष्मी माता अलग से नाराज हो जाएंगी। क्यों सेठ जी? सुन, ये सुबह सुबह क्या बोल रहा है? चुप चुप बोल है। वैसे क्या तो सही रहा ये। सुन, नहाना तो पड़ेगा इसे। जी वही। अरे ऐसा खुशबा, तो तूने लक्ष्मी माता का नाम दिया इसलिए कह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने तुझे ये परमिशन दी है, समझ रहा है तू? और सुन, एक हाथ बाहर निकाल के नहीं हो, बता दिया मैंने, समझ रहा है? जी। सुन करूँ, जल्दी से इसका इंतजाम करो नहाने का। हाँ आंटी, गर्म पानी मिल जाए ना तो मजा आ जाए। मजा, बहुत मजा, समझ रहा है तू? है सब्जी इतनी मोटी मोटी काट गया, क्या कितना कुछ फायदा नहीं इसका। अरे भाई दरोगा साहब, कौन से केस की कार्रवाई चल रही है भाई आजकल? छटंकी, ये जो पुलिस का थाना ना, ये तेरा मायका ना हो रखा जो तू मुंह उठा के सीधा चला आता है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दरोगा साहब? छटंकी इस वक्त बिजनेसमैन हो रहा है, बहुत जोरों पे धंधा चल रहा है, फड़ 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 फड़। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अच्छा, फटफट फटेगा क्यों? चोरी का माल बेच देगा तू, फटफट फटफट। यही बेहुदा बात है ना दरोगा साहब, तुम्हें कमिश्नर ना बनने देंगे, दरोगा के दरोगा ही रह जाओगे। अरे यार, मेरे दोस्त ने गोंद की फैक्ट्री डाली है और गोंद की फैक्ट्री का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ यार। कैसी बातें कर रहा है, बड़ा धंधा जड़िया चल रहा है हमारा। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, बोलना है डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या जो भी है यार मेरे। फिलहाल एकदम मुंह बंद रख, इधर पिंकी जी को सब्जी काटने दे यार। तो काटो भाई, हम मना कर रहे हैं तुम्हें सब्जी काटने, काटो सब्जी। ले आओ, निकल गया, पूरा हत्ते निकल गया इसका तो। हाँ, पिंकी जी सब्जी कैसे बनाएंगे? अरे तो टेंशन क्या ले रहे, तुम्हारे सामने छटंकी खड़ा हुआ है, उसके गोंद से जुड़ जाएगा एक मिनट में। क्या है ये ले गोंद, चिपका। ये गोंद से चिपक जाएगा? ये लो। हैंडल कढ़ाई से ऐसे चिपकेगा जैसे लेता कुर्सी से, मजा लगे, हिल जाए। लगा 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 लगा। अरे वाह, वाकई चिपक गया है तो। अरे कैसी बातें कर रहे हो, छटंकी का गोंदा जुड़ेगी क्यों ना भाई। ये गोंद काफी अच्छी है, इसका मतलब वेरी गुड। अरे बहुत बेहतरीन गोंद है भैया, पूरे मार्केट में ना मिलेगा ऐसा गोंद। अच्छा, एक बात कहना चाह रहे हैं मेरे। क्या? अरे यार, तुम्हारे तो जेल में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हमारे गोंद भिगवाते हो यार मेरे। अच्छा, पिंकी जी का क्या फायदा है इसमें? कैसी बातें कर रहे हो, अगर बिजनेस चल गया ना तो कसम तुम्हारी जान की कसम खा के कह रहे हो, 30% दूंगा तुम्हें पूरा। 30%? 30%? बम 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 बम। क्या है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा सुधर जाओ, लेकिन तू नहीं सुधरा। अब मैं तेरी पैंट उतार के छो। आपका है भैया? क्या पिंकी जी के लिए? कौन? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। छटंकी, छटंकी, अरे ये क्या बता गया तू? ये क्या? सेठ जी, हम बस 2 मिनट में नहा के आए। हाँ, 2 मिनट में नहा के आते हैं। अपने शरीर का भूगोल देखा है तूने? 2 मिनट में तेरा शरीर का तेरा मुंह भी ना धुलेगा, बात कर रहा है बेकार की। चल जा। जी सेठ जी। हाँ चल ठीक है, चल जा।
2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। जाना मुझे देख रहा है। अरे ओए खोल खोल, अरे लाइट मारा, ले जाओ अंदर। तू भी बात कर रहा है बेकार की। सॉरी सेठ जी, वो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा? इधर देख मेरी तरफ। हाँ, इधर देख, उधर मत देखियो। समझ ले तू? सेठ जी, सेठ जी। अबे मेरा नाम जब के नहाने की जरूरत ना है, इतनी जी हजूरी करने की क्या जरूरत है तुझे? सेठ जी, वो आपको दरअसल अंदर आना पड़ेगा। अबे ठन ठन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ हाँ, सुन, तू अंदर लहंगे ना बेच रहा है जो मेरे साथ की जरूरत पड़ गई तुझे। आप एक बात भूल गए, नहाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है ना। ये एक और मुसीबत है। चला रहा हूं मैं अंदर। इधर देख मेरी तरफ, मैं अंदर जा रहा हूं तो उधर मत देखियो। क्या मुसीबत है ये। अरे आह आह, अरे सेठ जी, अरे एक मिनट रुक जा। सेठ जी आराम से, गिर मत जाना। हाँ ना कर रहा हूँ मैं। क्या क्या सेठ जी, पहले आंखें तो बंद करिए, हमें शर्म आती है। अबे तू क्या सोच रहा है? मैं अपनी शर्म की नीलामी करके आ रहा हूँ? अबे पहले से ही आंखें बंद कर रखी है मैंने। सॉरी सेठ जी। हाँ जी। अरे क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जो आई ओई ओई कुछ नहीं सेठ जी, वो सेठ जी, सॉरी सेठ जी, वो ये बालों में शैम्पू लगा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, थोड़ा जड़ों में लगा, वो जड़ों में लगा दीजिए अच्छे से। जी तू मेरा नवजात शिशु ना हो रखा है जो तुझे मसल मसल के लेना हूँ। जी सेठ जी। वो सेठ जी क्या कर रहे हैं? उधर देख, आराम से ही जा रहा हूँ। अरे धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी, हाँ कपड़े पहनाने के लिए भी आप ही को आना पड़ेगा। सेठ जी जल्दी करिए, ठंड लग रही है। आ रहा हूँ। जल्दी सेठ जी। सुबह सुबह रूठी दुल्हन। सेठ जी तुम पता कैसा मुंह बनाए हो? तुम ऐसा मुंह बनाए हो जैसे सुबह सुबह तुमने भूत देख लिया हो। क्या बताऊं छोटे, क्या देख के आ रहा हूं मैं। ठीक है, मैं पूछ ही ना रहा हूं। एक काम करो, तुम अपनी ना बताओ, आज मेरी सुन लो। मैं बहुत जरूरी बात करना चाह रहा हूं। है छी छी कर रहे तुम? मैंने तो अभी कुछ बात ही ना बताई, तुम पहले से छी। पहले पूरी बात तो सुन लो फिर छी करना। असल में बात ऐसी है सेठ जी। ये बदतमीजी हो रही है। मैं यहाँ बात बता रहा हूँ, तुम बात बात पर छी कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 10 बार कि मेरी जरूरी बात है, सुन लो। सुनो ध्यान से। वो इलायची का चक्कर है। अब बोलो, और करोगे छी? और करोगे? अरे और करोगे? अरे तो मैं क्या बोल रहा तो हूँ? मेरी बात सुनो ना जरूरी। हाँ तो बोलना। ठंड है बहुत, ठंड है बहुत। मेरा मूड ही खराब कर दिया सुबह सुबह। अरे तो बोल बता। सुनो क्या है हाँ। कि दुबई वाले तिवारी जी हैं। हाँ उनसे मैंने, उनका एक लड़का है किशोर, हाँ। तो इलायची के रिश्ते की बात की थी। तो वो चाह रहे हैं कि अब एक बार जब इतनी बात कर ही ली है तो इलायची को एक बार सामने से देखना चाह रहे हैं। अरे तो कब? कब क्या, घर से निकल चुके ये समझ लो। मैं दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों? अरे मैं ना दिखा सकता इलायची को? इलायची को मैं खुद देखने लायक ना हूँ, उन्हें कहा दिखाऊंगा? बात कर रहा तू भी। इलायची को खुद देखने लायक ना हूँ? ऐसी कौन सी अदरक निकल आई उसमें जो देखने लायक ना रही? अरे देख एक बात हूँ, इलायची में कोई बुराई ना है। हाँ। लेकिन वो जो है ना अदरक का टुकड़ा, हाँ। अरे वो उसके साथ चिपका हुआ है। भूल गया तू? बताया ना था मैंने तुझे? अभी तक चिपका है मामला? हाँ जब छूटे ना। अरे बेटा एक बार बताऊं, जब तक मेरी जान ना निकल जाएगी तब तक चिपके रहेंगे। अरे ये चिपकने चिपकाने के चक्कर में अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। समझ ना आ रहा। सुनो। हाँ
निकल तो जाएगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मिल लो कहीं। ना ना ना, तू एक काम कर, उन्हें कल बुला ले। अरे कल कैसे बुला लूं, कल तो वो जा रहे हैं मुंबई, उनके पास लाइन लगी है, खाली न बैठे। सुनो, दूसरी लड़की देखने जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा तुम कल 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 करते रह गए और वो बाद में इलायची की जगह किसी दूसरी लड़की को फाइनल कर देंगे तो रिश्ता निकल जाएगा हाथ से। अरे लेकिन यार मैं आज ना बुला पाऊंगा। तो मना कर देता हूं। अरे ना ना, नहीं, मना करो, मना करो, यही कराओ, तुम मसाज कराओ। मना मत कर, बेटी तुम्हारी ये चिंता में मैं मरा जा रही हूँ। सुन तो ले, मना मत कर, मैं कुछ इसका जो है उपाय निकाल ले आऊं, कुछ जुगाड़ निकाल ले कब आऊं। निकलेंगे हाथ? वही सोच रहे थे मुझे। और इलायची कैसी है? रिश्ता अच्छा है, हाथ अलग करवाओ। है? अरे वही सोच रहा हूँ यार, सोचना तो। अरे अरे कहाँ यार, कुछ मत करा, ऊपर डाल दिया तो मेरा, रुक जा, सुन, कुछ कर रहा हूँ मैं। हाँ यार, कुछ तो करूंगा। अरे एक बार और करवा लो ना, अब ना, बगल के बनवा लो। अब ना करवा लिया। और तू जो है इसको घसीट के ले आओ, दुकान पे ले आओ, आज इसको दुकान में लहंगे की जगह भेज देना। ये कहाँ फंस गए पिंकी जी, क्या मजबूरी हो रखी है यार। सर सर अपना जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। इंस्पेक्टर पिंकी, जी ये क्या बदतमीजी है? आपको इतनी भी तमीज नहीं कि जब कोई सीनियर ऑफिसर आता है तो हाथ को उठाकर सैल्यूट करते हैं, उसके बाद गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते हैं? चलो सर, जय हिंद। इंस्पेक्टर पिंकी, ये क्या तोता पाल लिया आपने? मैंने ओखली में सर देने की कहावत तो सुनी थी, लेकिन कढ़ाई में हाथ देने की ये तो पहली बार देख रहा हूं। ये सब क्या माजरा है भाई? पिंकी जी के साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है सर। पिंकी जी का इस कढ़ाई का हैंडल टूट गया था, तो पिंकी जी गोंद से ना वो हैंडल चिपका रहे थे सर, तो गोंद जो है वो हाथ पे लग गई थोड़ी, और पिंकी जी का हाथ यूं बाई चांस कढ़ाई के अंदर गया तो कढ़ाई चिपक गई पिंकी जी के हाथ के साथ सर। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भगवान ने आपको उल्टा पैदा किया है कि सिर्फ आप उल्टे कामों को करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अच्छा हाँ, वो सदर बाजार वाले केस की फाइल? हाँ ये पड़ी सर, ये देखिए, पिंकी जी ना पकड़ सकते, आप पकड़ लो। हाँ पुष्पा, रेडी रह तू। ठीक है मंगी सर। हेलो। हाँ भाई पिंकी भाई, पता नहीं यार, मुझे ना हिचकी सी आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तू मुझे याद कर रही है? सुनिए, देखिए ऐसा है, कमिश्नर साहब आ रखे हैं यहाँ थाने, तो ना आप फोन रखिए, पिंकी जी बाद में आपको कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है? यार पिंकी, कसम से ना, तू पहला आदमी है बेटा जो धमकी सुनने के लिए वापस कॉल बैक करेगा। अरे और क्या बोला? कमिश्नर साहब आए हुए हैं? तो तू एक काम कर, तू ना कमिश्नर साहब का स्वागत कर लिया वेलकम, मतलब पिंकी जी समझे नहीं ठीक से, क्या मतलब? साले तुझे अपनी जान प्यारे है ना, तो कमिश्नर के सर पे ना कढ़ाई दे मार, वही कढ़ाई जो तेरे हाथ पे चिपक रखी है। क्या? ये सुनो, फोन में तुम्हें ये पिंकी जी के हाथ में चिपकी हुई कढ़ाई भी दिख रही है? साले मुझे तेरी कामचोरी से लेकर आलस सब पता चल गया है, फिलहाल जितना बोल रही हो बेटा उतना कर। नहीं पिंकी जी मारे जाएंगे। जल्दी कर, वरना मेरे लेजर राइफल की धार कहाँ छूट रखी है देख। कहाँ? अरे पुष्पा, लेजर तान। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।